टॉपिक कहता है जब बुक्स के अंदर जब एडमिशन होता है किसी पार्टनर का, उस टाइम पर जब गुडविल की ट्रीटमेंट को हम किस तरीके से करेंगे। तो जब पार्टनर एक एडमिट होता है तो उस टाइम पर कुछ केसेस बनते हैं गुडविल में। जैसे अगर जो नया पार्टनर आता है उसे गुडविल के लिए कुछ पेमेंट करनी पड़ती है कंपनी में, तो वो पेमेंट वो किस तरीके से करता है। पहला केस होता है अगर वो गुडविल प्राइवेटली पे करता है पार्टनर्स को। प्राइवेटली का मतलब है बिजनेस के बाहर, जैसे आप कह सकते हो जैसे हम बोलते हैं ना आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट, यानी कि बिजनेस के बाहर बाहर उसने मामला रफा दफा कर दिया, वैसा वाला केस। दूसरा होता है अगर नया पार्टनर अपनी गुडविल को कैश में लेकर आए, उसके अंदर दो केसेस होते हैं। फिर एक होता है कि अगर एक पार्टनर अपना शेयर जो है गुडविल का नया वाला पार्टनर वो कैश में लेकर नहीं आए, इस टाइप के कुछ केसेस बनते हैं। तो हम सबसे पहला वाला एग्जांपल पिक करेंगे। सबसे पहले इसमें कुछ केसेस दिए हुए हैं, जो मैं केसेस अभी बताए हैं उनमें से, तो वो हम पहले समझते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में ए और बी दो पार्टनर है, उनकी रेशियो दे रखी है 3:2। उनकी कैपिटल है उनकी कैपिटल है 180 एंड 140। एक्स को एडमिट करते हैं ऑन द कंडीशन दैट एक्स विल ब्रिंग 67,500 एज गुडविल एंड 1,50,000 एज कैपिटल एंड विल गेट 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट्स। यानी कि नया पार्टनर को बोला भाई तू 67,500 रुपए गुडविल के लिए लेकर आएगा, 1,50,000 रुपए कैपिटल के लिए लेकर आएगा, और तेरा जो हिस्सा होगा वो होगा 1/4। अज्यूम दैट कैपिटल एंड गुडविल हैव बीन ब्रॉट इन कैश। यहाँ पर अज्यूम करना है कि वो कैश में लेकर आया है गुडविल भी और कैपिटल भी। पास एंट्रीज एंड फाइंड आउट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो व्हेन। पहला केस गुडविल इज रिटेन्ड इन द फर्म, दूसरा केस गुडविल इज विड्रॉन बाय पार्टनर्स। अब समझते हैं इन चीजों को। पहला केस था गुडविल इज रिटेन्ड। रिटेन्ड का मतलब होता है फर्म में ही रहेगी गुडविल, यानी कि जो गुडविल नया वाला पार्टनर लेकर आया वो फर्म के अंदर ही रहेगी, उसे पुराने वाले पार्टनर विड्रॉन नहीं करेंगे। ये पहले केस का मतलब है। सेकंड केस में बोला है गुडविल इज विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स। तो जो गुडविल नया वाला पार्टनर लेकर आता है वो पुराने वाले पार्टनर्स को दी जाती है और फिर वो उसको विड्रॉ कर लेंगे। दोनों केसेस को समझते हैं। देखिए सबसे पहला काम, जब नया पार्टनर एडमिट हुआ वो गुडविल और कैपिटल लेकर आया, तो उसकी एंट्री क्या बनेगी। पहले केस में दिया हुआ व्हेन द अमाउंट ऑफ गुडविल इज नॉट विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर। सबसे पहली एंट्री वो लेकर आता है 67,500 रुपए एंड 1,50,000 रुपए एज कैपिटल। तो आपने क्या करना है, पहली एंट्री पास होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट 2,17,500, और इसमें एक और एंट्री है नीचे यहां से रखिए अगले पेज पे, टू प्रीमियम फॉर गुडविल। यानी कि ये एंट्री पूरी क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। जो गुडविल वो कैश में लेकर आता है उसकी एंट्री हम प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट से करते हैं। वापस सुन लीजिए, एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर कैपिटल अकाउंट। यहां पर भी आप देख सकते हो सेकंड केस के अंदर जो पहली एंट्री बनी है वो सेम है, क्योंकि दोनों केसेस के अंदर एक बात कॉमन है कि भाई पहले पार्टनर ने कैपिटल और गुडविल वो बिजनेस में लेकर आया, तो पहला पार्ट हो चाहे बी पार्ट हो, दोनों में एक ही एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। कैपिटल में 1.5 लाख रुपए लेकर आ रहा है, 67,500 रुपए वो प्रीमियम फॉर गुडविल के लेकर आ रहा है, यानी कि गुडविल के लेकर आ रहा है कैश में, इसलिए प्रीमियम फॉर गुडविल से एंट्री करेंगे। तो टोटल अमाउंट उस बिजनेस के अंदर 2,17,500 रुपए इंट्रोड्यूस की। अब क्या होता है स्टूडेंट्स की, इसमें एक सेकंड एंट्री पास होती है, जो एंट्री बनती है प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये एंट्री देखिए यहां पर जब ये टॉपिक स्टार्ट हुआ है तो यहां पर पहला केस था जब गुडविल वो कैश में लेकर आए और वो बिजनेस के अंदर रिटेन हो, तो पहला एंट्री थी कैश स्लैश बैंक डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, यानी कि कैश को डेबिट करिए या बैंक को डेबिट करिए। एंड याद रखिएगा बेटर है हमेशा बैंक को डेबिट करना, क्योंकि बिजनेस के अंदर ज्यादातर ट्रांजेक्शन बैंक के थ्रू होती है ना कि कैश के थ्रू। तो एंट्री बनी बैंक टू प्रीमियम फॉर गुडविल। यहां पर इन्होंने कैपिटल की बात नहीं करी थी, इसलिए सिर्फ टू प्रीमियम फॉर गुडविल लिख दिया। कैपिटल भी होती तो यहाँ एंट्री बन जाती टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जैसे हमारे वाले एग्जांपल के अंदर यहाँ पर हमने लिखा 2x कैपिटल अकाउंट। ठीक है, इस चीज को आप यहाँ पर भी क्लियरली देख सकते हो। उसके बाद क्या किया इन्होंने, जो गुडविल नया वाला पार्टनर लेकर आया उसको
पुराने वाले पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दी। और ध्यान क्या रखना है, ये वाली जो एंट्री है, सेकंड वाली जो एंट्री मैं यहाँ पर बता रहा हूँ आपको, वो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में पास करनी है हमेशा। तो हमारे इस वाले केस के अंदर आपको कैलकुलेशन करनी है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालनी है, वो मैं पहले सिखा चुका हूं। उसके बाद ये वाली एंट्री पास होगी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल। तो जो भी पार्टनर सैक्रिफाइस करते हैं ओल्ड में से, उनको हम यहाँ पर क्रेडिट कर देंगे, जो भी उनका अमाउंट आएगा उससे। जैसे इस वाले एग्जांपल के अंदर जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ रही थी, वो आ रही थी 3:2। तो आपने क्या करना है, जो ये गुडविल लेकर आ रहा है नया वाला पार्टनर 67,500, इसको 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करना है, और उससे ये वाली एंट्री बनेगी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 67,500 टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल। तो ए को कितना मिलेगा यहाँ पर 67,500 इंटू 3/5, बी को कितना मिलेगा 67,500 इंटू 2/5। ऐसे करके दोनों का यहाँ पर शेयर आ जाएगा। उसके बाद सेकंड केस, ये पहला केस खत्म हुआ जिसमें ये जो इस वाली एंट्री के अंदर हमने पुराने वाले पार्टनर्स को गुडविल दी, वो उन्होंने बिजनेस में रिटेन रखी, मतलब बिजनेस में से निकाली नहीं। अब सेकंड केस कहता है अगर पुराने वाले पार्टनर्स इस गुडविल को विड्रॉ कर लें, तो ऐसे केस, इस वाले केस में क्या होगा, जो पहली एंट्री है और दूसरी एंट्री है वो बिल्कुल सेम रहेगी जैसे पहले वाले केस में हुई। तो पहली और दूसरी एंट्री मैंने एज इट इज उतार दी, कोई चेंज नहीं करा। उसके बाद क्वेश्चन कहता है जो ये गुडविल उनको दी गई, उन्होंने वो गुडविल विड्रॉ कर ली। अब ये वाली जो गुडविल थी, देखो यहाँ पर हमने ए को गुडविल दी थी 40,500 रुपए की, और बी को हमने गुडविल दी थी 27,000 रुपए की। ये गुडविल उन दोनों ने विड्रॉ कर ली। तो विड्रॉ करने की एंट्री होती है, ये वाले दोनों पार्टनर्स जो यहाँ पर आपने क्रेडिट किए वो डेबिट, यानी कि मैं कह सकता हूं ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। ठीक है, ध्यान रखिएगा मैंने यहाँ पर ओल्ड पार्टनर्स बोला है, बट कभी कभी क्या होता है कि कोई पार्टनर अगर सेक्रीफाइस नहीं करता है तो उसका नाम यहाँ पर नहीं आएगा। तो ध्यान रखना, जो यहाँ पर पार्टनर्स क्रेडिट किए गए हैं उन्हीं पार्टनर्स को यहाँ पर डेबिट करना है, क्योंकि वही पार्टनर्स होंगे जो गुडविल विड्रॉ करेंगे, क्योंकि दी भी तो हमने इन्हीं पार्टनर्स को है। तो यहाँ पर एंट्री बनी, ए को और बी को यहाँ पर गुडविल मिली, तो ए कैपिटल डेबिट बी कैपिटल डेबिट टू बैंक। यहाँ पर लिखा हुआ है गुडविल विड्रॉन, यानी कि जितनी गुडविल मैंने दी उनको, वो पूरी की पूरी उन्होंने विड्रॉ कर ली। कई बार आप क्वेश्चन करोगे भी आगे जाकर, तो उसमें लिखा हो सकता है कि इन वाले पार्टनर्स ने 50% गुडविल विड्रॉ करी, 75% गुडविल विड्रॉ करी। तो अगर यहाँ लिखा होता 50% गुडविल उन्होंने विड्रॉ करी है, तो 40,500 का मैं हाफ यहाँ लिखता, ऐसे ही 27,000 का हाफ में यहाँ लिखता, और इन दोनों का टोटल करके मैं यहाँ लिख देता। तो जितनी गुडविल विड्रॉ करी होती है उससे ये वाली एंट्री पास होती है। हाफ है तो हाफ कर दो इन दोनों का। अब यहाँ पर तो कुछ मेंशन नहीं था, तो मैंने ये पूरी की पूरी गुडविल यहाँ मेंशन कर दी जो उन्होंने विड्रॉ कर ली। तो एंट्री बनेगी ए कैपिटल अकाउंट डेबिट बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो ये दो केस कवर हुए, जब पार्टनर्स, नया वाला पार्टनर गुडविल कैश में लेकर आता है और उसको विड्रॉ नहीं करता, और सेकंड केस में जब उसको विड्रॉ कर लेता है। तो ये हमारा पहला वाला केस हमारा खत्म हो गया। ठीक है, अब एक और एग्जांपल दिखाता हूं आपको। देखिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला। राम एंड श्याम दो पार्टनर है, उनकी रेशियो दे रखी है 3:2। मोहन ज्वाइन करता है बिजनेस 1/4 शेयर के लिए, ऑफ विच ही एक्वायर्स 2/3 फ्रॉम राम एंड 1/3 फ्रॉम श्याम। मोहन क्या लेकर आता है 6 लाख रुपए कैपिटल के लिए और 2,40,000 रुपए गुडविल के लिए। फिर लिखा हुआ है कॉमा 1/4 ऑफ द गुडविल इज विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स। तो रेशियो निकालनी मैं सारी चीजें आपको पहले सिखा चुका हूं, उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे अभी। तो पहली एंट्री पास होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू मोहन कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। कैपिटल लाया 6 लाख रुपए की और गुडविल लाया 2,40,000 रुपए की। तो टोटल एंट्री बन गई मेरी 8,40,000 रुपए से। फिर हमें सेकंड एंट्री क्या करनी होती है, हमें ये जो गुडविल आई है इसको पुराने वाले पार्टनर्स में सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांटना होता है। तो मैंने एंट्री बनाई, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू राम कैपिटल टू श्याम कैपिटल। 2,40,000 रुपए जो गुडविल थी उसको मैंने सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, 1,60,000 और 80,000। फिर क्वेश्चन कह रहा था कि जितनी गुडविल वो लेकर आया उसका 1/4 पुराने वाले पार्टनर्स ने विड्रॉ कर लिया। तो 1,60,000 का 1/4 हुआ 40,000 और 80 का 1/4 हुआ 20,000। तो जब मैं विड्रॉल की एंट्री बनाऊंगा तो मैं लिखूंगा राम कैपिटल डेबिट 40, श्याम कैपिटल डेबिट 20 टू बैंक। तो क्या हुआ नरेशन में 1/4 ऑफ द गुडविल या प्रीमियम विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स इन कैश।
ये हमारा पहला केस अब कंप्लीट कवर हो गया है। अब बात करते हैं नेक्स्ट केस की। अब बात करते हैं अगली सिचुएशन की, जिसमें कहता है व्हेन गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स इन द बुक्स एंड न्यू पार्टनर ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। यानी कि बुक्स के अंदर पुरानी गुडविल ऑलरेडी पड़ी हुई है कोई पुराने वाले पार्टनर्स की, और नया पार्टनर अपना गुडविल का शेयर कैश में लेकर आएगा। तो जो अभी तक मैंने सिखाया 2-3 एग्जांपल्स के अंदर, उसमें जो काम किया वो सेम काम आपने करना है। सिर्फ यहाँ पर एक एडिशनल एंट्री पास होगी पुरानी वाली गुडविल के लिए जो आपकी बुक्स में पड़ी है। वो एंट्री होती है ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। ओल्ड पार्टनर्स में पुरानी वाली गुडविल को डेबिट कर देते हैं, उसे राइट ऑफ कर देते हैं बेसिकली। और ध्यान रखना ये एंट्री हमेशा ओल्ड रेशो में करनी है। ये देखिए ए और बी दो पार्टनर्स हैं, उनकी रेशो दे रखी है 3:2। उन्होंने सारथी को एडमिट करा, नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशो भी की गिवन है 2:1:1। सारथी ब्रिंग 1 लाख फॉर हर शेयर ऑफ गुडविल, 1 लाख रुपए लेकर आता है। गुडविल ऑलरेडी अपीयर्ड जब भी वर्ड होगा इसका मतलब है ये पुरानी गुडविल है। तो पुरानी गुडविल बुक्स में थी 60,000 रुपए। तो सबसे पहले काम करना है आपको, पुरानी गुडविल राइट ऑफ करनी है और ये वाली एंट्री पास करनी है जो मैंने अभी अभी बताई है, ओल्ड पार्टनर्स डेबिट टू गुडविल। तो ओल्ड पार्टनर्स कौन कौन है? आरती और भारती। तो आरती कैपिटल अकाउंट डेबिट, भारती कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। तो ये जो 60,000 रुपए पुरानी गुडविल थी इसको मैंने 3:2 की रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, राइट ऑफ कर दिया। ये एंट्री पूरी हो गई मेरी। अब आगे का काम जो अभी अभी सीखा, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। अब यहाँ पर देखिए नए पार्टनर की कैपिटल नहीं गिवन थी, तो मैंने यहाँ पर टू सारथी कैपिटल अकाउंट नहीं करा, सिर्फ गुडविल ला रहा है कैश में। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री में मुझे क्या करना है, मुझे इस गुडविल को सैक्रिफाइसिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। ठीक है, तो अगली एंट्री आप पास कर लेना। अगली एंट्री बता देता हूं क्या बनेगी। वो बनेगी प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू आरती कैपिटल टू भारती कैपिटल, 1 लाख रुपए को सैक्रिफाइसिंग रेशो में बांट के आप वो एंट्री पास कर देना। ठीक है, अब चलते हैं थर्ड केस पे। अभी तक हमने देखा कि पूरा केस कवर किया जिसमें नया पार्टनर गुडविल को कैश में लेकर आता है, बट ऐसा भी तो हो सकता है कि नया पार्टनर गुडविल कैश में लेकर नहीं आ रहा। इस केस में आपने एंट्री पास करनी है न्यू पार्टनर करंट अकाउंट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट, और ये एंट्री भी सैक्रिफाइसिंग रेशो में ही पास होगी। देखिए करंट अकाउंट ऑफ न्यू पार्टनर्स डेबिटेड फ्रॉम हिज शेयर ऑफ गुडविल, जितनी गुडविल वो लेकर आता कैश में बट कैश में लेकर नहीं आया, मतलब जितनी गुडविल का हिस्सा नया पार्टनर का बनता है ये एंट्री उसी अमाउंट से होनी है और होगी ओल्ड पार्टनर्स को क्रेडिट करेंगे उनकी सैक्रिफाइसिंग रेशो के अंदर। ठीक है, देखिए एग्जांपल से और क्लैरिटी आ जाएगी। ए और बी दो पार्टनर है, रेशो 3:2। दे एडमिट सी फॉर 1/4 शेयर, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बनी 5:4:3। ओल्ड गिवन है, न्यू गिवन है, सैक्रिफाइस निकालना बहुत आसान है, ओल्ड माइनस न्यू। सी ब्रिंग्स इनटू बिजनेस 50,000 फॉर हिज कैपिटल बट कुड नॉट ब्रिंग एनी अमाउंट फॉर गुडविल। तो गुडविल का अमाउंट वो कैश में लेकर नहीं आ रहा, इसका मतलब ये होता है फर्म्स गुडविल, ये टोटल कंपनी के गुडविल सी के एडमिशन के टाइम पर वैल्यूड है 48,000 रुपए। ये सी की गुडविल नहीं है, ये जब सी एडमिट हुआ बिजनेस के अंदर उस टाइम पर उन्होंने कंपनी की वैल्यूएशन करी गुडविल की, तो टोटल गुडविल जो फर्म की है वो 48,000 रुपए है। अब सबसे पहली एंट्री क्या पास करते हैं हम, जो भी चीज नया पार्टनर कैश में लेकर आया हो, चाहे वो गुडविल हो चाहे वो कैपिटल हो, इसमें सिर्फ वो कैपिटल लेकर आ रहा है 50,000 रुपए की, ये इसमें गुडविल तो लेकर आ ही नहीं रहा। तो पहली एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल अकाउंट 50,000 रुपए। अब इस केस में क्योंकि वो कैश में गुडविल लेकर नहीं आ रहा, तो मैंने अभी अभी आपको यहां पर दिखाया था कि एंट्री आपने करनी है न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो इस केस में एंट्री क्या बनेगी हमारी, न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट, सी था नया पार्टनर तो सी करंट अकाउंट डेबिट टू जो पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहे हैं, ए कैपिटल टू बी कैपिटल। यहां पर मैंने क्या करा, यहां पर मैंने सैक्रिफाइसिंग रेशो कैलकुलेट कर ली, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो कर तो ए और बी का दोनों का सैक्रिफाइस निकल आया, जो रेशो बनती है 11:4। अब यहां पर मुझे एक काम और करना है, जो यहां पर टोटल गुडविल है कंपनी की वो है 48,000 रुपए। 48,000 में से मुझे सी का शेयर निकालना है गुडविल का, ताकि मुझे पता लगे कितना हिस्सा था सी का, जो उसे कैश में लेकर आना तो था मगर वो इस
एग्जाम्पल में कैश में लेकर नहीं आ रहा, तो सी का शेयर कैसे निकालूंगा, जितना उसका प्रॉफिट में हिस्सा है 1/4 इंटू टोटल गुडविल कंपनी की, तो सी की गुडविल आ गई 12,000 रुपए। अब जो ये वाली एंट्री आप पास करेंगे ये 12,000 रुपए से करनी है, तो सी का जो गुडविल का शेयर है वो 12,000 है, तो सी करंट अकाउंट डेबिट 12,000, और इसको मैंने सेक्रीफाइसिंग रेशियो जो मैंने यहां निकाली 11:4 उसमें मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। 8800 ए कैपिटल अकाउंट में चले गए और 3200 चले गए आपके बी कैपिटल अकाउंट के अंदर। चलिए अब अगला एक और केस करते हैं, जिसमें अभी अभी जो हमने दो केस करे ना वो कंबाइंड कर दिए इन्होंने। क्या केस का क्या नाम बना, पुरानी गुडविल भी पड़ी है, यानी कि व्हेन गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स एंड न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। तो पुरानी गुडविल भी गिवन है और नया पार्टनर अपनी गुडविल कैश में भी लेकर नहीं आ रहा। आसान है बहुत। एक्स वाई दो पार्टनर, रेशियो 5:3, जेड को एडमिट किया, नई रेशियो बन गई 4:3:2। जेड ब्रॉट 1 लाख इन कैश एज ए शेयर ऑफ कैपिटल, कैपिटल कैश में ला रहा है, बट कुड नॉट ब्रिंग एनी अमाउंट फॉर गुडविल इन कैश, गुडविल कैश में लेकर नहीं आ रहा। फर्म की गुडविल है 1,80,000 रुपए। एक्स और वाई ने डिसाइड किया दैट जेड कैन ब्रिंग हिज शेयर ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल लेटर ऑन और इट कैन बी एडजस्टेड अगेंस्ट हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट। एट द टाइम ऑफ जेड एडमिशन गुडविल एग्जिस्टेड, जो अपीयर्ड होती है उसकी जगह एग्जिस्टेड वर्ड भी मिल सकता है, यानी कि ये पहली गुडविल है जो बुक्स में पड़ी है, वो है 2,40,000 रुपए। तो बहुत आसान क्वेश्चन है। सबसे पहला काम आप क्या करिएगा, हमेशा सबसे पहले ये जो पुरानी गुडविल गिवन होती है अपीयर्ड वाली, उसको राइट ऑफ करना है। उसकी एंट्री क्या बनानी है, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। तो ओल्ड पार्टनर है एक्स और वाई, तो एक्स कैपिटल डेबिट, वाई कैपिटल डेबिट टू गुडविल। इस 2,40,000 रुपए को मैंने ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जो था 5:3। उसके बाद नया पार्टनर कैश में सिर्फ कैपिटल आ रहा है, तो एंट्री बनी बैंक अकाउंट डेबिट टू जेड कैपिटल अकाउंट। उसके बाद टोटल जो गुडविल है कंपनी की वो है 180, इसमें से आपने क्या करना है, 180 में से नए वाले पार्टनर का शेयर ऑफ गुडविल में निकाल लूंगा, ठीक है, वो आ रहा है 40,000 रुपए। तो क्योंकि वो कैश में तो लेकर आ नहीं रहा गुडविल, तो मैं एंट्री पास करूंगा करंट अकाउंट से। देखिए कर रखा 180 इंटू 2/9 जो उसका शेयर था, यहाँ पे नई रेशो थी एक्स वाई जेड की, तो जेड का शेयर यहां से निकला है 2/9। तो एंट्री मैंने बना दी जेड करंट अकाउंट डेबिट 40,000 रुपए टू एक्स कैपिटल टू वाई कैपिटल। इनकी मैंने निकाली सेक्रीफाइसिंग रेशो, ये निकाल रखी यहाँ पर 13:3। तो जेड करंट अकाउंट टू एक्स कैपिटल टू वाई कैपिटल, मैंने सेक्रीफाइसिंग रेशो में जितनी गुडविल वो कैश में लेकर आता, लाया नहीं है अभी, लेकर आता अगर, उस अमाउंट से मैंने ये वाली एंट्री आपकी पास कर दी और मेरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब एक चीज और देखते हैं, अगर नया वाला पार्टनर अपनी गुडविल में से कुछ हिस्सा सिर्फ कैश में लेकर आए, सारा नहीं कुछ, देखिए कैसे करेंगे, इजी है ये भी। ए और बी दो पार्टनर्स हैं, रेशो दे रखी है 3:2। उसके बाद सी को एडमिट करा 1/4 शेयर के लिए, विच ही टेक्स 1/6 फ्रॉम ए 1/12 फ्रॉम बी। सी ब्रिंग्स 50,000 एज गुडविल आउट ऑफ हिज शेयर ऑफ 90,000 रुपए। इसका मतलब ये हुआ सी को 90,000 रुपए टोटल गुडविल बिजनेस में लेकर आनी है, मगर सिर्फ उसमें से 50,000 रुपए वो कैश में लेकर आया और 40,000 रुपए कैश में लेकर नहीं आया। नो गुडविल अकाउंट अपीयर्स इन द बुक्स, इसका मतलब है पुरानी गुडविल कोई भी बुक्स के अंदर नहीं है। एंट्री शुरू करते हैं इसकी। पहली एंट्री 50,000 रुपए कैश में लेकर आया गुडविल, तो नया पार्टनर जब कैश में गुडविल लाता है तो उसकी एंट्री पास होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। मैंने एंट्री पास कर दी 50,000 रुपए। अब जो 40,000 रुपए रह गए वो कैश में लेकर नहीं आया, और मैंने अभी भी सिखाया था जितना अमाउंट कैश में लेकर नहीं आता उसकी एंट्री हम पास करते हैं करंट अकाउंट से। चलिए इसकी अभी 2 मिनट बाद बात करेंगे। पहले बात करते हैं जो 50,000 रुपए कैश में लेकर आया उसकी एंट्री, आपको याद होगा अभी अभी पढ़ाया था, वो पास करनी होती है प्रीमियम फॉर गुडविल। मतलब जो नेक्स्ट एंट्री बनती है, ये वाली एंट्री पास करने के बाद जो अगली एंट्री हम लिखते हैं
वो हम लिखते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स और सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांट देते हैं। तो ये वाली एंट्री देखिएगा, ये वाली सी करंट अकाउंट अभी आप छोड़ दो, तो प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट 50 टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल बनती, यानी कि इसको मैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो में पास करता। अब यहां पर क्या करना है मुझे, ये जो करंट अकाउंट वाली एंट्री होती है ये भी तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो में पास होती है और ये भी ओल्ड ओल्ड पार्टनर्स में जाती है। तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं, बजाय अलग अलग एंट्री पास करने के कि मैं प्रीमियम फॉर गुडविल को अलग एंट्री से बांटू, मैं लिखूं प्रीमियम फॉर गुडविल टू ए टू बी, फिर मैं करंट अकाउंट वाली अलग एंट्री पास करूं सी करंट अकाउंट डेबिट टू ए टू बी, उसको भी सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांटू। तो जब मुझे दोनों केसेस में ए और बी को ही क्रेडिट करना है और एंट्री भी सेक्रीफाइसिंग रेशियो में होनी है, तो मैं कंबाइंड एंट्री बनाऊंगा अपने टाइम को सेव करने के लिए। देखिए आप चाहें तो अलग एंट्री बना के भी क्वेश्चन कर सकते हैं, बात वही पड़ेगी, बट अकलमंदी इस बात में है कि आप कंबाइंड एंट्री सीख लें ताकि आपका टाइम बच जाए एग्जाम के अंदर। तो एंट्री क्या पास होगी, प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट 50 जो वो कैश में लाया, सी करंट अकाउंट डेबिट 40 जितना अमाउंट वो कैश में लेकर नहीं आया, और टोटल 90,000 को अब आप सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे जो आ रही है 2:1। तो एंट्री टोटल बनी प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट 50, सी करंट अकाउंट डेबिट 40, टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल। देखिए ये वाला एग्जांपल और समझते हैं हम। ए बी दो पार्टनर हैं, रेशियो दे रखी है 4:1, दे एडमिट सी इनटू पार्टनरशिप, 1/6 शेयर है सी का, फॉर विच ही पेज 20,000 गुडविल, 20,000 गुडविल कैश में लेकर आ रहा है, और एबीसी की जो नई रेशियो है वो है 3:1। क्वेश्चन बड़ा आसान है। पहली एंट्री पास करी, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल 20,000 रुपए। अगली एंट्री मुझे क्या पास करनी होती है, मुझे पास करना होता है प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स। अब इस एंट्री को मैं पास करता हूं सेक्रीफाइसिंग रेशियो से। तो हमने क्या करा, पहले हम वर्किंग नोट में गए, हमने सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करी, ओल्ड माइनस न्यू किया मैंने। ए का तो आ रहा है सेक्रीफाइस, बी का मगर निकल रहा है गेन। देखिए जब आपने ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करा तो ये आ रही थी वैल्यू पॉजिटिव, मतलब ये सेक्रीफाइस है, बट यहाँ पर देखिए ये आ रहा है 6 - 10, ये नेगेटिव है, इसका मतलब है बी गेन कर रहा है। तो एक टॉपिक में सिखाया गया था चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में गेनिंग पार्टनर को हम डेबिट करते हैं। तो अब एंट्री में क्या चेंज आएगा, प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट 20,000 रुपए, बी कैपिटल डेबिट, बी गेन कर रहा है तो उसके कैपिटल अकाउंट को करेंगे डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट। अब इस एंट्री में अमाउंट कहां से आएगा वो आपको समझना पड़ेगा। देखिए बी का जो शेयर है, सॉरी सी का जो शेयर है वो है 1/6 और उसकी गुडविल है 20,000 रुपए। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले इन दोनों फिगर्स के बेस पे कंपनी की टोटल गुडविल निकालनी है जो आएगी 1,20,000 रुपए। भाई 1,20,000 का 1/6 करोगे तो 20,000 ही आएगा ना। तो सी की उल्टी कैलकुलेशन करनी है आपने, 20,000 इंटू 6/1, कंपनी की टोटल गुडविल आ गई 1,20,000 रुपए। अब यहां पर जो एंट्री पास करनी है ये इस 1,20,000 रुपए से करनी है। कैसे करना है वो समझ लीजिए। प्रीमियम फॉर गुडविल पे तो 20 आ गया जो ऑलरेडी गिवन था, बी कैपिटल अकाउंट को डेबिट करना है उसके गेन वाले शेयर से। तो क्या करना है आपने, 4/30 इंटू 120। तो 4/30 इंटू 120 करूंगा तो आएगा अमाउंट 16,000 रुपए। ऐसे ही ए में जब आप जाओगे तो आप 9/30 इंटू 120 करना तो आपका यहां पर ए का अमाउंट भी आ जाएगा। तो एंट्री बन गई प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट 20, बी कैपिटल डेबिट 16 टू ए कैपिटल 36,000 रुपए। इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन आपका कंप्लीट होगा। तो ऐसे क्वेश्चन में कोई पार्टनर गेन करता है कोई सेक्रीफाइस करता है, तो गेनिंग पार्टनर को डेबिट कर देना और सेक्रीफाइस कर तो करते ही है क्रेडिट, और एंट्री को बनाना टोटल गुडविल कैलकुलेट करके, तो आपका क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। देखिए टॉपिक मुश्किल नहीं है गुडविल वाला सारा की सारा, थोड़ी सी प्रैक्टिस ज्यादा मांगेगा आपसे। तो इस टॉपिक में एग्जांपल्स काफी सारे करिएगा, उसके बाद अनसॉल्व करेंगे तो इजीली आपके क्वेश्चंस निकलते जाएंगे।